गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी विल रिवाइज चैप्टर 1। बच्चों, आपका जो टेस्ट है उसमें चैप्टर 1 to 4 आएगा, तो आज हम इसे रिवाइज करेंगे, दोहराएंगे। किसे? चैप्टर 1 को। अंडरस्टैंडिंग रिलेशंस। हम बच्चों रिलेशंस, रिश्तों के बारे में समझेंगे। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट। पूजा एंड नेहा स्टडी इन द सेम स्कूल। पूजा और नेहा सेम स्कूल, एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। वन डे पूजा वॉज वेरी सैड। एक दिन पूजा बहुत दुखी थी। नेहा आस्क हर। नेहा ने पूजा से पूछा, वाई आर यू सैड टुडे? तुम आज दुखी क्यों हो? पूजा रिप्लाइड। पूजा ने कहा, उसे जवाब दिया, माई फादर इज इल। मेरे पिताजी बीमार हैं। नेहा सेड, डोंट वरी पूजा। नेहा ने कहा, कोई बात नहीं पूजा, वी शैल टॉक इन डिटेल ड्यूरिंग रिसेस। हम इसके बारे में कि तुम्हारे पिताजी बीमार हैं, हम क्या करेंगे? इंटरवल में, लंच में क्या करेंगे? इसके बारे में बात करेंगे। अंकल विल बी फाइन सून। अंकल जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। तो ऐसे क्या हुआ? जब उनका रिसेस हुआ, उनका लंच हुआ, नेहा पूछती है पूजा से, यस पूजा, टेल मी व्हाट हैपेंड टू योर फादर। नेहा पूजा से बोल रही है कि हाँ पूजा, बताओ तुम्हारे पिताजी को क्या हुआ। पूजा, फादर हैज़ बिन सफरिंग फ्रॉम हाई फीवर सिंस यस्टरडे। तो पूजा कह रही है कि मेरे जो पिताजी हैं उनको क्या है? कल रात से ही क्या है? वो बीमार है, उन्हें बहुत ज़्यादा बुखार है। नेहा, डिड ही विजिट द डॉक्टर? नेहा ने पूजा से कहा कि क्या तुम उन्हें डॉक्टर के लेके गए? पूजा, यस, डॉक्टर हैज़ गिव हिम मेडिसिन्स। कि हाँ, डॉक्टर के हम ले गए। डॉक्टर ने उन्हें क्या दी है? दवाइयाँ दी है। माई ग्रैंड मदर एंड ताऊजी आर टेकिंग केयर ऑफ हिम। मेरी जो दादी हैं और जो मेरे ताऊजी हैं, यानी कि मेरे बड़े पापा, मेरे पापा के बड़े भाई, वो उनका ख्याल रख रहे हैं। नेहा, देन वाई आर यू वरीड? तो तुम चिंता क्यों कर रही हो? ऑल आर देयर इन योर फैमिली। तुम्हारी फैमिली में तो सब हैं। पूजा, यस, ऑल मेंबर्स ऑफ माई फैमिली लिव टुगेदर। पूजा कहती है कि हाँ, मेरे परिवार के सारे सदस्य क्या करते हैं? साथ में ही रहते हैं। जैसे कि ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, दादा और दादी, अंकल आंट, ताऊजी ताईजी, चाचा जी चाची जी भी अंकल आंट, बुआ जी एंड देयर चिल्ड्रन, और उनके बच्चे, वी ऑल लिव टुगेदर। हम सभी एक ही घर में साथ में रहते हैं। ठीक है, अब देखिए। नेहा, डोंट वरी, तो तुम चिंता क्यों कर रही हो? ऑल आर टेकिंग केयर ऑफ योर फादर वेरी वेल। ये सभी मिलके तुम्हारे पिताजी का ध्यान रख लेंगे। इन योर फैमिली, तुम्हारे परिवार में इतने सारे सदस्य हैं तो तुम्हारे पिताजी का ख्याल रख लेंगे और तुम्हारे जो पापा हैं वो सही हो जाएंगे। सी ही विल बी फाइन विद इन 2 or 3 days। वो 2 या 3 में क्या हो जाएंगे? 2 या 3 दिन में एकदम ठीक हो जाएंगे। इन माई फैमिली, नेहा कह रही है कि मेरी फैमिली में तो देयर आर माई फादर, मदर एंड माई यंगर ब्रदर ओनली। कि मेरे परिवार में तो बस कौन कौन है? माता, मेरे मम्मी पापा और मेरा छोटा भाई। यंगर ब्रदर छोटा भाई, एल्डर ब्रदर बड़ा भाई। तो हमारी फैमिली में बस हम 4 ही हैं, और तुम्हारी फैमिली तो इतनी बड़ी है ना। अब देखते हैं आगे। तो बच्चों, हमें क्या समझना है कि देखिए, जिस फैमिली के अंदर क्या होते हैं? पेरेंट्स और उनके बच्चे, सिर्फ 1, 2 या 3 बच्चे मुश्किल से, वो होती है न्यूक्लियर फैमिली या छोटी फैमिली, जिसमें क्या होता है? पेरेंट्स का 1 सेट और बच्चे होते हैं, वो होती है न्यूक्लियर फैमिली। और जॉइंट फैमिली क्या होती है बच्चों? जिसमें मदर फादर, ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी, अंकल आंटी, चाचा चाची, ताऊजी ताईजी सभी होते हैं, और उनके प्लस उनके बच्चे भी, वो कहलाती है हमारी जॉइंट फैमिली। ठीक है, या बड़ी फैमिली। इसमें क्या करना है बच्चों? आपको ये एक्टिविटी करनी है। ड्रॉ द फॉलोइंग टेबल इन योर नोटबुक एंड कंप्लीट इट। आपको इस टेबल के अंदर क्या करना है? फैमिली मेम्बर्स के यहाँ पे नेम दिए हुए हैं, परिवार के सदस्यों के। ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, ताऊजी ताईजी, फादर, मदर, चाचा चाची, इन सभी का क्या लिखना है आपको? डू दे लिव विद यू और एनीवेयर एल्स? राइट द नेम्स ऑफ
द प्लेस। आपको ये लिखना है कि ये सभी लोग कहाँ रहते हैं, आपके घर में रहते हैं या फिर कहीं और, ठीक है। तो आपको बताना है कि ये सभी कहाँ रहते हैं, ग्रैंडफादर कहाँ, ग्रैंड मदर कहाँ, ताऊ जी ताई जी, सबका लिखना है आपको कि कौन कहाँ रहता है, जगह का नाम इस कॉलम में लिखना है, ठीक है। तो आप इसे कर लेंगे, ठीक है। अब चलते हैं। इन योर प्रीवियस क्लास, पिछली क्लास में यू लर्न अबाउट न्यूक्लियर फैमिली एंड जॉइंट फैमिली। आपने न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिली के बारे में पिछली क्लास में भी पढ़ा होगा। इन न्यूक्लियर फैमिली या छोटी फैमिली के अंदर देयर आर ओनली पेरेंट्स फॉर ब्रिंगिंग अप देयर चिल्ड्रन। ओनली माता पिता या पेरेंट्स ही होते हैं जो अपने बच्चों को बड़ा करते हैं। वाइल इन अ जॉइंट फैमिली, और जॉइंट फैमिली या बड़ी फैमिली के अंदर क्या होता है, ऑल द फैमिली मेम्बर्स कोऑपरेट विद ईच अदर। जो सभी फैमिली के मेम्बर्स होते हैं वो ही बच्चों का ध्यान रखते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं, ठीक है बच्चों। अब क्या है ये देखिए, फाइंड आउट एंड राइट डाउन। तो बच्चों ओरल क्वेश्चंस हैं जो आप खुद भी ओरली कर सकते हैं। हेरिडिटरी ट्री ऑफ अ फैमिली, पूजा ड्रू अ हेरिडिटरी ट्री ऑफ हर फैमिली। अब देखिए ये क्या है, एक ट्री है, किस टाइप का है देखिए, जैसे कि देखिए ये है पूरी जेंट्स वाली लाइन और ये है लेडीज़। अब देखिए पूजा है, ठीक है, पूजा किसकी बेटी है, उसके फादर की, ठीक है, संजय की। और संजय उसके जो फादर हैं उसके फादर कौन है, रोशन लाल, जो उसके पूजा के ग्रैंडफादर है, और संजय उसके पिताजी के फादर है। और उसके ग्रैंडफादर के फादर कौन है, रामलाल, ग्रेट ग्रैंडफादर, पूजा के परदादाजी, ठीक है। अब पूजा की मम्मी का नाम है मीनू और उनकी मदर का नाम है लक्ष्मी देवी, यानी कि पूजा की नानी, ठीक है, नहीं हाँ। उसके बाद है उसकी जो ग्रैंड मदर है उसकी मम्मी का नाम क्या है, उनकी मिश्री बाई, ये है ग्रेट ग्रैंड मदर, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों होता है ट्री, फैमिली ट्री, जो हमसे स्टार्ट होकर एंड होता है हमारी लास्ट जनरेशन तक, ठीक है। और ये जनरेशन आगे बढ़ती जाती है जब आपकी भी अगर आगे शादी हो जाती है उसके बाद। नाउ यू टू ड्रॉ योर फैमिली ट्री विद द हेल्प ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स। आप भी अपने फैमिली मेम्बर्स का इसी तरीके से ट्री बना सकते हैं, अपने परिवार, अपने माता पिता की हेल्प लेकर। आप, फिर आपकी मम्मी, फिर उनकी मम्मी, फिर उनकी मम्मी, आपके पिताजी, उनके पिताजी और उनके पिताजी, ठीक है, इस तरीके से बनता है। आगे चलते हैं हम। आफ्टर कमिंग बैक टू हर होम, अपने घर आने के बाद नेहा आस्क हर फादर, नेहा ने अपने पिताजी से पूछा, वाई डोंट आवर फादर ग्रैंड मदर चाचा चाची लिव विद अस, कि मेरे दादाजी दादी चाचा चाची हमारे साथ क्यों नहीं रहते हैं। उसने अपने पिताजी से पूछा। फादर, वाई हैज़ आवर फैमिली मूव्ड सो फार, कि पिताजी हम उनसे इतना दूर क्यों आ गए। इन द सिटी, शहर में हम इतना दूर क्यों आ गए। कांट वी वर्क टुगेदर स्टेइंग इन आवर विलेज, क्या हम गाँव में रहकर ही काम नहीं कर सकते थे। अब देखिए, वॉट माइट हैव नेहाज फादर आंसर टू हर, अब नेहा के पिताजी ने उसे क्या जवाब दिया। दीज डेज इन सर्च ऑफ वर्क और फॉर हायर एजुकेशन, इन दिनों क्या है बच्चों, इन सर्च ऑफ वर्क, काम के लिए, और हायर एजुकेशन, अच्छी शिक्षा, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए फैमिलीज हैव स्टार्टेड मूविंग टू सिटीज़, जो गांव की जो फैमिलीज़ हैं वो सिटी की ओर आने लगी हैं क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, है ना, गांव के मुकाबले। इन सिटीज़ हाउसेज आर स्मॉल, अब शहर के अंदर क्या होते हैं, घर छोटे होते हैं क्योंकि घर बहुत सारे होते हैं, गाँव में तो घर दूर दूर होते हैं इसलिए बड़े होते हैं। वेयर ओनली अ फ्यू पीपल कैन लिव, अब इन छोटे घरों के अंदर जो सिटी में है उनमें कुछ लोग ही रह सकते हैं। सो जॉइंट फैमिलीज आर कन्वर्टिंग इनटू न्यूक्लियर फैमिलीज, इसीलिए गांव में रहने वाली फैमिलीज सिटी में आके क्या किस में बदल रही हैं, न्यूक्लियर फैमिली में, छोटी फैमिली में। देयर आर सम अदर रीजन्स ऑल्सो ऑफ स्प्लिटिंग जॉइंट फैमिलीज, और भी कुछ रीजंस हैं जॉइंट फैमिली के टूटने के। कांस्टेंट चेंजेस आर टेकिंग प्लेसेस इन नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स,
इससे क्या प्रभावित होते हैं? देखिए, फैमिली के जो मेंबर्स हैं वो कम हो जाते हैं और देयर हैबिट्स, उनकी आदतें, उनका बिहेवियर, स्वभाव, इकोनॉमिक कंडीशंस, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन मतलब वो यहाँ पे आके एडजस्ट करते हैं तो उनको कितना सफ़र करना पड़ता है हर चीज़ में, उन्हें नया घर ढूंढना है, उन्हें काम भी ढूंढना है, उन्हें हर चीज़ में क्या आती है? दिक्कत आती है। कैपेसिटी ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर, वेज ऑफ सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल्स, उनके त्यौहार सेलिब्रेट करने का तरीका मतलब बाकी के फैमिली मेम्बर्स उनके पास होते ही नहीं है, बहुत कम होते हैं। तो इन सभी चीज़ों में क्या होता है? चेंज आता है जब एक परिवार गांव से सिटी आता है। किस लिए? फॉर हायर एजुकेशन, फॉर प्रॉपर फैसिलिटीज़। तो बच्चों, इस तरीके से हमने चैप्टर रिवाइज किया है। आगे का हम कल करेंगे, तब तक आप इसे पढ़ लें और ये एक्टिविटी आप पूरी कर लें। ठीक है, थैंक यू।